प्रकट किया है और मैथुन सृष्टि के लिए उनको आदेश दिया है। स्वयं भुवि मनो और सती रूपा इनते भई नर सृष्टि अनूपा। मनु और शत्रुपा जी का प्राकट्य हुआ। और उनको कहा कि आप संसार में जाओ और नर सृष्टि का निर्माण करो। मनु शत्रुपा जी आए तो पहले तो उन्होंने देखा कि पिताजी का आदेश मेरा नर सृष्टि का निर्माण करना है, पृथ्वी पर जाना है। तो भैया इनको पृथ्वी का दर्शन नहीं हो रहा है, पृथ्वी नहीं मिली इनको। पृथ्वी कहां चली गई? कहा भैया पृथ्वी रसातल में चली गई। हिरणाक्ष जो है इसने पृथ्वी को रसातल में जाकर के छुपा दिया है। चिंता हो गई, श्रीमन नारायण जी के पास में गए। भगवान श्री नारायण जी कहने लगे, हे ब्रह्मदेव आप चिंता न करो, आप धैर्य रखो। ये हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु जो है ना, ये मेरे ही पुत्र हैं। मानसा में सुतायुष्मन् पूर्वजा सनकादया। मानसा में सुतायुष्मन् पूर्वजा सनकादया। कहा कि ये दोनों मेरे पार्षद हैं, जय और विजय इनका नाम है। सनत कुमारों ने इनको साप दे दिया था संसार में जाने का, इसलिए ये राक्षस बन गए। एक बार की बात, ब्रह्मा जी के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भैया वैकुंठनाथ के दर्शन करने के लिए गए। और वहां पर भगवान के पार्षद खड़े हैं जिनका नाम जय और विजय है। सनत कुमारों को रोक दिया है, रुक जाइए, अभी हमारे भगवान विश्राम कर रहे हैं, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी तब आपको दर्शन होगा। कहा कि नहीं, आपने रोकने का साहस किया, बैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो तो शाप दे दिया, तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। भगवान अंदर से दौड़ करके आए, सनत कुमारों को कहा कि आपने इनको शाप दे दिया है। हाँ महाराज, इन्होंने आपसे मिलने बाधा उत्पन्न करी। श्री ठाकुर जी बोले इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और तुमने व्यर्थ में ही शाप दे दिया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, 3 जन्म के बाद में इनकी मुक्ति हो जाएगी। 3 जन्मों में इनका उद्धार कौन करेगा? तो बताया पहले जन्म में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों ने कहा हम इनका उद्धार करवाएंगे। तो पहले जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु बने, प्रहलाद चारों भाई बन करके आए और उनके द्वारा उनका उद्धार हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा दूसरे जन्म में इनका उद्धार मैं करूंगी। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, लक्ष्मी जी श्री सीता जी बनी और उनके द्वारा उनका उद्धार हुआ है।
तीसरे जन्म में ये शिशुपाल दंतवक्र बने और भगवान स्वयं उद्धार किए महाराज। भाव से कहो एक बार राधे राधे। भैया, बिल्कुल आवाज